एक मिनट फिर एक जो जोतरा लग जाए फिर भी उन्होंने मत्तर छप जाऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਉੱਥੇ 30% ਖਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ। ਭਾਈ डबल इंजन की गल चल रही थी, जदों भी डबल इंजन आई खुली जाम होए। आज पूरे हरियाणा के अंदर किसान और मजदूर मिलके पूरे हरियाणा के जो नेशनल हाईवे हैं उनको 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जाम कर रखा है, बंद कर रखा है। अभी लगभग 1 बज गया, 11 बजे से लेकर अब तक पूरा ये मुकम्मल बंद, बहुत शानदार ऐतिहासिक बंद हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हरियाणा सरकार जो है इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया किसानों के ऊपर कि किसान जब खेत के अंदर अपना अनाज लेके जाएगा तो उसका बायोमेट्रिक होगा, उसके ट्रैक्टर के ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए। और इस तरह की मुश्किलें पैदा कर दी कि जो अव्यवहारिक हैं, ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो सकती। हरियाणा के अंदर एक समय एक सरकार थी, उन्होंने किसानों को ये कहा था कि जो ट्रैक्टर है वो आपका बैलगाड़ी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई आरसी की ज़रूरत नहीं, कोई नंबर प्लेट की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार जहाँ भी है वहाँ ये लोगों के सब्र को परखने की, उनकी सहनशीलता को समझे मतलब नापने की प्रयास कर रहे हैं और लोगों के ऊपर लगातार जो है वो जबर कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप समझिए कि जो किसानों की बच्चों की तरह पाली हुई फसलें पक्के तैयार हो गई और उसने मंडी में लेके जानी है, और इस तरह के तुगलकी फरमान जो कि अव्यवहारिक हैं, किसान के पास पुराने ट्रैक्टर नंबर वगैरह, उनकी आरसी वगैरह उनके पास नहीं है, और फिर वो पड़ोसी का ट्रैक्टर ले लेता है किसान। कभी कुछ लोग राजस्थान से ट्रैक्टर खरीद के लाते हैं, ये इस तरह के ट्रैक्टर हैं कि उनके आरसी वगैरह पॉसिबल नहीं है दिखाना। और दूसरी बात जो बायोमेट्रिक है, ये जो सिस्टम है, मतलब इंटरनेट अगर फेल हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए तो किसान के खेत में कंबाइन चल रही है, और वो क्या सर्वर वो अपना बायोमेट्रिक नहीं होगा तो क्या वो उसकी ट्रालियाँ नहीं उतरेंगी? अगर नहीं उतरेंगी तो उसके खेत का फसल कैसे आएगा? आज क्या है कि एक तरफ किसानों के ऊपर मौसम की मार पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों का पहले भी बड़ा नुकसान हो चुका है। सरकार को चाहिए तो यह था कि लोगों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए जो फसल की बर्बादी हुई है उसका मुआवजा तय करती, लेकिन यहाँ पे जो उसका मॉइस्चर रेट है वो 12 तय किया गया है। अब ये मौसम की मार जो है ये किसान के तो बस में है नहीं। अब अगर किसान के खेत पे ओलावृष्टि होगी, बरसात होगी तो नमी बढ़ेगी थोड़ी बहुत। तो हमारी आज तो एक तो ये डिमांड है कि ये जो तुगलकी फरमान, जो काला कानून किसानों के ऊपर लादा गया है, इसको इमीडिएट सरकार वापस ले। दूसरा, जो मॉइस्चर है वो 12 से बढ़ाकर लगभग 14 किया जाए ताकि किसान की फसल बेरोक टोक बिक सके। और अगर इन्होंने, सरकार ने ये नहीं समझा तो आने वाले दिनों के अंदर सरकार को बहुत, जब ये गांव में आएंगे तो हम इनको हार नहीं पहनाएंगे, इनको रूढ़ियों पे बिठाएंगे। हम रूढ़ियों पे जो हमारे खेतों में गोबर के ढेर होते हैं वहाँ बिठाएंगे, और इनको आने वाले दिनों राजनीतिक नुकसान भी होगा। इसलिए हम इस आंदोलन के द्वारा आज ये सावधान करने आए सरकार को, और हरियाणा की पूरी जनता को मैं अपनी तरफ से और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से ये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इकट्ठे होकर पूरे हरियाणा को एकदम 4 घंटे के लिए जाम कर दिया, और सरकार, हम समझते हैं कि यह बात समझेगी और इस कानून को वापस लेगी। प्रदर्शन का एक ही मुद्दा है, सरकार किसानों की फसलों को, गेहूं को, अब सीजन चला हुआ है, उसको एमएसपी के ऊपर नहीं खरीदना चाहती। बेशक जो गेहूं का रेट है एमएसपी का वो 2585 रुपये है, लेकिन सरकार उसे खरीदने से मना करने के लिए अलूल जलूल नीतियां बना रही है, जिससे किसानों की जो फसल है वो मंडियों में नहीं बिक रही। बायोमेट्रिक जो है वो ज़रूरी कर दी है। कभी बोलते हैं कि अपने ट्रैक्टरों के आरसी को लेकर के आओ, कभी कहते हैं जिसके नाम ज़मीन है उसको लेके आओ। बुजुर्ग लोग जिनके नाम ज़मीन है वो वहाँ बायोमेट्रिक करवाने के लिए नहीं जा सकते।
असल में मुद्दा ये है कि हरियाणा सरकार प्राइवेट खरीद को मंजूरी देना चाहती है। 2585 की बजाय 2200-2300 रुपए के ऊपर जो है वो कणक बिक रही है। इसलिए एमएसपी को ख़त्म करने के लिए और दूसरी बात जो है वो मंडियों को ख़त्म करने के लिए वो इस तरह की नीतियां बना रही है, जिसके खिलाफ 4 घंटों का आज हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्गों को संयुक्त किसान मोर्चे ने जाम किया है। सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो इस आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज किया जाएगा।